दोस्तों कनाडा इस वक्त दो तरह के वर्क परमिट अप्रूव कर रहा है। What? तो इन दोनों तरह के वर्क परमिट में क्या है डिफरेंस, आपके केस में कौन सा वर्क परमिट जो है वो अप्रूव हो सकता है। एक वर्क परमिट में फ्रेंच की जरूरत है और एक वर्क परमिट में फ्रेंच की जरूरत नहीं। एक वर्क परमिट को 6 महीने लगते हैं और दूसरे को 12 महीने लगते हैं, पर फिर भी अप्रूवल हो या ना हो ये इस वक्त कहना मुश्किल है। तो कौन से दो तरह के कनाडा में इस वक्त वर्क परमिट इजीली अप्रूव हो रहे हैं फॉरेन वर्कर्स के लिए। अगर आपका वर्क परमिट जो खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान इसमें हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, Johnny Hans. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की एक खास वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से इस वक्त जो वर्क परमिट्स है कनाडा इमिग्रेशन अप्रूव कर रहा है। इस वीडियो में मैं ये भी बात करूंगा कि जिनके वर्क परमिट हो चुके हैं या वर्क परमिट खत्म हो चुके हैं, खत्म होने वाले हैं, उनके लिए क्या सोल्यूशन है। तो अब बात करते हैं दो तरह के वर्क परमिट जो 2026 में ज्यादा अप्रूव होंगे फॉरेन वर्कर्स के लिए। वो है LMIA बेस्ड वर्क परमिट और फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम का वर्क परमिट। अब देखा जाए तो जो LMIA बेस्ड वर्क परमिट है वो काफी सालों से चल रहा है। उसमें आपके पास फ्रेंच की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर फ्रेंच हो साथ में थोड़ी भी तो वो एडिशनल एडवांटेज है। जबकि फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू जो वर्क परमिट मिलता है उसमें फ्रेंच की रिक्वायरमेंट है। पर आप लोग अगर इस चीज से डर रहे हो कि पता नहीं कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट ना हो, तो आगे जाके मैं वो पॉइंट भी डिस्कस कर लूंगा। अब बात करते हैं कि उसके साथ साथ जो अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की तो LMIA बेस्ड वर्क परमिट में पहले आपको LMIA अप्रूव करवानी पड़ेगी। और एम्प्लॉयर्स इस वक्त अगर LMIA अप्रूवल के लिए चाहते हैं तो उनको एनीवेयर बिटवीन 3 months to 6 months उस अप्रूवल प्रोसेस में ही लग रहे हैं। तो इतना ज्यादा टाइम उस केस में लग रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फास्टर काम हो, या तो बहुत हाई लेवल की, कहने का मतलब हाई पेइंग जॉब होनी चाहिए, या अपने एम्प्लॉयर के क्रेडेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग चाहिए ताकि जल्दी LMIA अप्रूव हो जाए। दूसरी तरफ देखा जाए तो फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम में LMIA की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम LMIA एग्जेम्प्टेड है। इसका मतलब सीधा आपका वर्क परमिट ही लगना है। इसमें फ्रेंच का स्कोर साथ में लगना है और फ्रेंच की जो CLB लेवल 5 है। तो अगर आपके पास CLB लेवल 5 है तो आपको किसी LMIA की जरूरत नहीं, आप वर्क परमिट अपना डालिए। पर और अगर आपने CLB लेवल 5 जो अचीव करना है तो आप फ्रेंच करनी शुरू कर दीजिए। अगर आप इस वक्त काम कर रहे हैं और आपका टाइम नहीं लग रहा फ्रेंच करने का, तो भैया आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दीजिए। कुछ ही महीनों में आप केपेबल हो जाओगे CLB लेवल 5 अचीव करने के। ये बेसिक लेवल होता है, इजीली अचीव कर सकते हो आप, ताकि आप अपना वर्क परमिट लगा सको। अगर आपने फ्रेंच सीखनी है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो हमें कांटेक्ट कर लीजिए apply@lingoschool.com। apply@lingoschool.com पे आप घर के कंफर्ट से बैठे बैठे फ्रेंच सीख सकते हैं एक इंटरैक्टिव प्रोसेस के थ्रू, जहां पे बाकी स्टूडेंट्स और बाकी प्रोफेशनल्स भी सीख रहे हैं, ताकि आप पूरे बैच के साथ बात भी कर सकते हो, लर्न भी कर सकते हो। इट्स एन अमेजिंग पॉसिबिलिटी। आपको हफ्ते में 5 क्लासेस होती हैं, 1 घंटा आपकी क्लास होती है, जिसकी वजह से आपकी जो रिटेंशन पावर है अच्छी बनी रहती है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं फ्रेंच तो ईमेल कीजिए apply@lingoschool.com। अब बात करते हैं कि अगर एक बार CLB लेवल फ्रेंच आपका 5 आ गया तो आपका फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम जो है उसकी प्रोसेसिंग टाइम को अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स लगते हैं। वहीं पे जो LMIA बेस्ड वर्क परमिट है उसमें उसको 8 महीने से लेके 12 महीने तक लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि फाइल टू फाइल के ऊपर और सिचुएशन टू सिचुएशन के ऊपर। ये दोनों पर्सपेक्टिव आपके सामने खुले हुए हैं। अब बात करते हैं कि फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम में जब आपको वर्क परमिट मिल गया, उस वर्क परमिट की जो ड्यूरेशन है वो आपकी 2 साल से लेके 3 साल तक की जा सकती है। बट इस वक्त जो LMIA बेस्ड वर्क परमिट इशू हो रहे हैं वो ज्यादातर 2 साल के इशू हो रहे हैं। तो इसलिए आपको अगर जरूरत पड़े तो आपको उसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा फर्दर। तो ये चीजें इस वक्त चल रही हैं। उसके साथ साथ जो अगर आपका जो नॉक कोड सही है, प्रोसेस सही है, तो हाँ जी, आपका स्पाउस आपके साथ भी कनाडा आ सकता है, उनको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। खैर वो पॉसिबिलिटी दोनों ही केसेस में है। स्पेशली जिनके वर्क परमिट खत्म हो गए, खत्म होने वाले हैं और आप कनाडा नहीं छोड़ना चाहते, फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वर्क परमिट
परमिट करते करते आप अपने आप को इतना काबिल बना लोगे कि आपकी पीआर भी फ्रेंच के बेसिस पे हो। और आपको पता है सिर्फ 399 सीआरएस स्कोर पे भी लोगों की पीआर हुई है, 400 से कम सीआरएस स्कोर पे पीआर हुई है। अगर अब ना आपने पीआर करवाई ना, फिर मत कंप्लेन कीजिएगा कि आपकी टाइम पे पीआर नहीं हुई। अगर पीआर से रिलेटेड फ्री गाइडेंस भी चाहिए, ईमेल कर सकते हो apply@checkcheckservices.com या फिर कॉल कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आपको ओवरऑल वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि आप अगर कनाडा आते हो तो आप फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम चूज करोगे या LMIA? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। और अगर आपका वर्क परमिट कभी रिफ्यूज भी हुआ है, बताइए क्यों रिफ्यूज हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। आपकी जो भी बेस्ट हेल्प हो पाएगी हम जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। Check, Johnny Hans.